एक बड़ी कड़वी बात मैं बताता हूं। कोई भी राजनेता हो, जब उसके बाकी राजनीतिक पार्टियों में जाने के और बाकी राजनीतिक पार्टियों में अपने ख्वाब पूरे करने के रास्ते जब बंद हो जाते हैं, तो वो शख्स अपनी पुरानी पार्टी में आ जाता है। उसको घर वापसी बोलते हैं। जहां से पार्टी छोड़ी उसी पार्टी में वापिस आ गए। वही काम किया प्रोफेसर संपत सिंह ने। खुद प्रोफेसर संपत सिंह की इच्छा रही, बार बार उनके बयान आते रहे कि वो काम करना चाहते हैं, वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। बाकायदा वो ये भी कहते हैं सार्वजनिक तौर पर कि 2024 के चुनाव के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको कहा कि अंकल जी, इस बार आपकी बजाय मैं गौरव को चुनाव लड़ाना चाहता हूं, तो भी वो मान गई। लेकिन जो ही चुनाव नजदीक आया, प्रोफेसर संपत सिंह सक्रिय रहे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भी उन्होंने दाखिल किया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना पर्चा वापस भी ले लिया। यानी चुनाव लड़ने की कसक उनके दिल में रही। जब इंडियन नेशनल लोकदल में उन्होंने घर वापसी की, तो भी उन्होंने यह कहते हुए घर वापसी की कि वो काम करना चाहते हैं, काम करने वाले शख्स हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के एक फैसले ने यह प्रतीत कर दिया कि अब सक्रिय चुनावी राजनीति से प्रोफेसर साहब की दूरी होने वाली है। क्यों? क्योंकि अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल ने उन्हें अपनी पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बना दिया। संरक्षक मीन्स पैटर्न भी कह सकते हैं। मार्गदर्शक मंडल बीजेपी में आप सबने सुना होगा। जब नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे जो बड़े बड़े दिग्गज थे, उन सबको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया और उसके बाद चुनावी राजनीति पर काटा। कोई भी संस्था हो, कोई राजनीतिक विंग हो, कोई खेलों से जुड़ी संस्था हो, कोई अन्य संस्था, जिनको भी संरक्षक बना देते हैं, वो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि मार्गदर्शक मंडल टाइप में ही होता है। तो यहां प्रोफेसर संपत सिंह को जो संरक्षक का पद दिया गया है, उससे प्रतीत हो रहा है कि अब चुनावी सक्रिय राजनीति से प्रोफेसर साहब की दूरी होगी। उम्र भी उनकी बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य भी मेंटेन रखना जरूरी है। और हिसार से कांग्रेस के सांसद और उनके पुरानी पार्टी के साथी जयप्रकाश जेपी ने तो स्पष्ट कहा कि संरक्षक या पैटर्न का मीन्स यही है कि अब आप घर बैठो, अब आप सक्रिय चुनावी राजनीति से दूरी बना लो, ये इशारा होता है।